हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रीचा ठाकुर फ्रॉम बीएमएस फर्स्ट ईयर। तो आज हम करने जा रहे हैं त्वचा, जिसको हम मॉडर्न में स्किन के साथ कोरिलेट करते हैं। क्या मांसात वसात त्वचा षट्जा। त्वचा मांस की उपधातु है। ये संपूर्ण शरीर का आवरण करके बाहरी वातावरण से शरीर की रक्षा करती है। त्वचा को जो है मांस की उपधातु बोला गया है। ये पूरे शरीर को आवरण मतलब कि कवर करती है। और जो बाहरी वातावरण से मतलब है कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जैसे हीट से प्रोटेक्ट करती है, शरीर की रक्षा करती है। त्वक स्वर्णे त्वचति अनेत इति त्वक। संपूर्ण शरीर को आवृत कर स्पर्श का ज्ञान कराने वाली रचना को त्वचा कहते हैं। मतलब ये पूरे शरीर को कवर भी करती है और शरीर में जो टच सेंसेशन का ज्ञान भी करवाती है। और इसके प्राय बोले गए त्वक चर्म स्पर्श, ये इसके प्राय है। और उसके बाद इसके स्थान के बारे में ये बोला गया है त्वचा स्पर्श इंद्रिय स्थानम भवति। जो त्वचा है इसमें स्पर्श इंद्रियों का स्थान होता है। और आपको पता है कि स्पर्श इंद्रियों द्वारा ही हमें स्पर्श का ज्ञान होता है। और उसके बाद बोला गया है कि शरीर में जहाँ भी स्पर्श वेदना का ज्ञान हो वहाँ त्वचा है। स्पर्श तथा वेदना का ज्ञान शरीर के बाहरी तथा अभ्यंतर भाग में भी होता है। मतलब कि जो वेदना मतलब दर्द हमें शरीर के बाहर भी फील होती है और शरीर के अंदर भी फील होती है। और उसके बाद है इसकी उत्पत्ति के बारे में क्या बोला गया है। और इसके लिए एक उपमा भी दी गई है। जैसे आचार्य शुशुक अनुसार जिस प्रकार अग्नि पर दूध को गर्म करने से दूध पे मलाई जम जाती है, ऐसे ही हमारे शरीर में जो स्किन का निर्माण होता है। उसी प्रकार गर्भ उत्पत्ति काल में माता के गर्भाशय में शुक्र शोणित के पाचन से उत्पन्न गर्भ शरीर पर आवरण रूप में 7 स्तरों में त्वचा का निर्माण होता है। इसमें बोला गया है जिस टाइम गर्भाशय में जब शुक्र एंड शोणित का सहयोग होता है ना, तो उसके पाचन के बाद जो उत्पन्न होती है ना कवरिंग के रूप में और 7 स्तरों के रूप में, मतलब कि 7 लेयर्स के रूप में जो स्किन का निर्माण होता है। एंड उसके बाद है कि स्किन के प्रकार कितने हैं। तो आचार्य चरक के अनुसार स्किन के टाइप्स 6 हैं और आचार्य शुशुक के अनुसार स्किन के 7 टाइप है। तो चरक जी ने जो 6 प्रकार बोले हैं वो कौन से है। तो उसमें सबसे पहले उदक धरा कला। जो उदक धरा कला है वो जल का धारण करती है। उसके बाद है अस्कृच धरा कला, ये रक्त का धारण करती है। उसके बाद है तृतीय त्वचा। जो तृतीय त्वचा है इनमें उन्होंने सिर्फ उनकी व्याधियाँ बताई हैं कि उनमें कौन सी व्याधियाँ उत्पन्न होती है। मतलब व्याधि का मतलब है डिजीज़। तो इसमें होती है सिद्धम एंड किलास। इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो SK। उसके बाद है चतुर्थी त्वचा, ये इसकी व्याधि है दद्रु और कुष्ठ, तो इसको है DK बोला गया है। एंड उसके बाद है पंचम त्वचा, इसकी व्याधि है अलजी और वृद्धि। और उसके बाद है षष्ठी त्वचा बोली गई है, इसकी व्याधि है आरुषि और तम को हम भ्रम भी कहते हैं। तो आप इसके लिए शॉर्ट फॉर्म में याद कर सकते हो SK DK AV AT। एंड उसके बाद है आचार्य शुशुक जी ने कौन सी त्वचा 7 त्वचा बताई है, तो उनको क्या बोला है। तो उन्होंने पहली लेयर का नाम दिया है अभिवासिनी। तो उन्होंने त्वचा भी बताई है और उसकी थिकनेस और उनके फीचर्स एंड उनकी डिसीज़ भी बताया है। तो इसकी थिकनेस है 1/18 ब्रीही। और उसका इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि जैसे आपको पता है कि इसको सबसे पहले बोला गया है, तो ये सबसे पहली त्वचा है और इसमें वर्ण तथा छाया का प्रकाशन भी होता है और ये अत्यंत सूक्ष्म होती है। और उसकी डिजीज़ बोली गई है पद्म कटक। एंड उसके बाद सेकंड लेयर का नाम है लोहिता और इसकी थिकनेस दी गई है 1/16 ब्रीही। और लोहिता क्या होती है, थोड़ी गाढ़ी और मोटाई में होती है और ये रक्त संबंधी होती है। जैसे आपको पता ही है लोहिता हम रक्त से इसको समझते हैं। और इसकी डिजीज़ है तिल कालक व्यंग और शीत। और उसके बाद है थर्ड लेयर का नाम है श्वेता
और इसकी थिकनेस है 1/12 ब्री। और इसकी इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि श्वेत वर्णीय स्तर होती है और उसका नाम भी क्या है, श्वेता। और इसकी डिजीज़ है चर्म दल, मशक, कुष्ठ एंड किलास। और उसके बाद है ताम्र। ताम्र में है इसकी थिकनेस है 1/8 ब्री। और इसका भी क्या है, जैसे श्वेत जो थी, श्वेता जो थी वो श्वेत वर्ण की थी, जो ताम्र है वो ताम्र वर्ण की है। और इसके रोग क्या है, पांडु। पांडु को हम क्या बोलते हैं, एनीमिया, कुष्ठ एंड किलास। और उसके बाद है वेदनी। इसकी थिकनेस है 1/5 ब्री। और ये क्या होती है, संवेदनशील होती है और स्पर्श का ज्ञान करवाने वाली होती है। और उसकी डिजीज़ क्या है, कुष्ठ और बिपर्स। एंड उसके बाद है रोहिणी, 1/1 ब्री। और ये रोहिणी जो है ये पुनः निर्माण करती रहती है। और इसकी डिजीज़ है ग्रंथि, अब्रुद, अपची, शल्यपथ और गंडल। उसके बाद है मास्थरा। और इसकी थिकनेस क्या है, 2 ब्री ही। एंड इसके इम्पोर्टेंट फीचर क्या है, ये अंतिम स्तर होती है और सबसे गहरी और मांस से जुड़ी हुई रहती है। और इसके डिसीजेस क्या है, अर्श, वृद्धि, मांस रोग और गांठ। एंड इसके लिए आप शॉर्ट फॉर्म में ये याद कर सकते हो, अजय, लकी, श्वेता, टीवी रूम। तो ए से क्या हो गया, अभिवासिनी। एल से क्या है, लोहिता। एस से क्या है, श्वेता। टी से क्या है, ताम्र। वी से है वेदनी। आर से है रोहिणी। और एम से है मास्थरा। और उसके बाद है त्वचा के कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले आपको बताया था मैंने कि त्वचा संपूर्ण शरीर को आवरण करती है और शरीर के अंदर स्थित अवयवों मतलब ऑर्गन्स की भी रक्षा करेगी। एंड बाहरी जंतुओं मतलब कि बैक्टीरिया, वायरस को अंदर जाने से रोकती है। उसके बाद है स्पर्श का ज्ञान, कि आपको पता ही है कि यहाँ पे स्किन के अंदर स्पर्श इंद्रियाँ होती है, तो स्पर्श का ज्ञान करवाएंगी। और उसके बाद है वर्ण प्रकाशन। तो आपको पता है पित्त के 5 प्रकार होते हैं, उसमें से जो पित्त का भ्राजक पित्त जो है वो वर्ण का प्रकाशन करता है और ये त्वचा में रहता है। उसके बाद है पाचन तथा शोषण। त्वचा में स्थित भ्राजक पित्त शरीर पर लगाए लेप तथा अभ्यंग आदि द्रव्यों का पाचन करता है। उसके बाद है मल का धारण। श्वेत, केश, नख तथा मज्जा धातु के मल का धारण तथा योग्य काल में उनका निर्हरण करना। मतलब कि स्किन में आपको पता है स्वेट ग्लैंड्स होते हैं, तो वो मतलब कि शरीर में जो भी स्वेट वगैरह होता है वो स्किन के थ्रू ही बाहर निकलता है, तो वो मल निकालने के काम आता है शरीर में से। और जिससे में हमारे शरीर में एक्स्ट्रा पानी वगैरह हो जाता है तो वो भी स्किन के थ्रू ही बाहर निकलता है। उसके बाद है संसाधन तथा रोपण कर्म। त्वचा पर होने वाले जख्मों का रोपण तथा संसाधन का कार्य त्वचा करती है। मतलब कि जैसे त्वचा पे अगर कोई कट वगैरह लग जाए तो वो त्वचा हील करने में उसे हेल्प करती है। और जल तथा उष्णता का निरंतर करना, जैसे शरीर में जो टेम्परेचर और वाटर मेंटेनेंस का काम भी त्वचा ही करती है। सो थैंक यू एवरीवन।